श्री जोराराम कुमावत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गोपालन देवस्थान, कृपया आप पधारें अपने उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां हो जाए श्री जोराराम कुमावत जी। भारत माता की जय। वंदे वंदे जय जय राजस्थान। आज प्रवासी राजस्थान दिवस के इस कार्यक्रम में पर्यटन सत्र के में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारी राजस्थान की लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग को जिन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में एक नई ऊंचाइयां देने का काम किया है, ऐसी हमारी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी, स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जो पर्यटन के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में विकास के लिए हमेशा जो सहयोग करते रहते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सम्मानीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, केंद्र में शासन सचिव सेक्रेटरी श्रीमती सिन्हा जी, धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के हमारे अध्यक्ष जो हमेशा चिंता करते हैं धरोहरों को संवारने का और एक एक जो सांस्कृतिक धरोहर है वहाँ पर पहुँच करके खुद उनका जायजा लेते हैं और उनको आगे कैसे सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम करें, उनके विकास के लिए कैसे काम करें, ऐसे हमारे अवकाश सिंह जी लखावत साहब, पर्यटन विभाग में एशिया सम्मानीय प्रवीण जी गुप्ता जी, राजस्थान की पर्यटन विभाग के शासन सचिव रुक्मणी जी, या विराजमान सभी राजस्थान सरकार के अधिकारीगण, देश और प्रदेश से पधारे हुए सभी प्रवासी बंधुओं, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो देश और विदेश से पधारे हुए सभी हमारे प्रवासी बंधुओं का स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर इतनी संख्या में यहाँ राजस्थान पधारे और हम सब से रूबरू होने का अवसर दिया। निश्चित रूप से आप के परिवार या आप या आपके पिताजी या आपके दादाजी या राजस्थान से कभी दूसरे प्रदेश में गए होंगे या विदेश में गए होंगे तो बहुत बड़ी पूंजी लेकर नहीं गए होंगे, या तो एक अटैची लेकर गए होंगे, कपड़े की अटैची, और वहाँ जाकर के आपने वहाँ की भाषा भी आपको नहीं आती होगी, वहाँ के लोगों से भी आपका परिचय नहीं होगा, लेकिन वहाँ जाकर आपने वहाँ की भाषा भी सीखी, वहाँ के लोगों से परिचय भी किया और धीरे धीरे वह स्थापित भी हुए और आपकी मेहनत परिश्रम से आपने अपना आर्थिक साम्राज्य भी वह स्थापित किया और आज आप ऐसी स्थिति में हो कि वो वह कर्म भूमि पे तो आपका नाम है, राजस्थान का भी नाम आप ऊंचा करने का काम कर रहे हो, भारत का नाम भी ऊंचा करने का काम कर रहे हो, लेकिन हमारे जो प्रवासी बंधु है वो जन्म भूमि का ऋण चुकाने में भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। निश्चित रूप से हम प्रदेश भर में जाते हैं तो वहाँ चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में हो, कहीं न कहीं प्रवासी बंधुओं का नाम किसी न किसी बिल्डिंग के ऊपर देखने का अवसर मिलता है और कई तो प्रवासी बंधुओं के साथ में हमें भी उसी कार्यक्रम में शामिल होने का भी अवसर मिलता है। तो मैं आप सबको जो प्रवासी बंधु जिन्होंने जो अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने का काम कर रहे हैं और यहाँ राजस्थान में आकर के
राजस्थान में के विकास में सहयोग कर रहे हैं, मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये प्रक्रिया जारी रहे और वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रवासी दिवस मनाने का जो निर्णय लिया है, पिछली बार भी आप लोग आए थे राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में, 35 लाख करोड़ रुपए का MOU सरकार के साथ में किया। सरकार उसे धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है, 25% धरातल पे उतारा भी है। और अभी इस साल भी जैसे आप लोग आए हो, पधारे हो हमारे राजस्थान में, निश्चित रूप से नए MOU भी होंगे और राजस्थान के विकास में आपका सहयोग भी हमेशा मिलता रहेगा। वैसे आज पर्यटन सत्र है और पर्यटन सत्र में सबका वक्तव्य सुनने को मिला, सबने अपनी अपनी बातें कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन किया, केंद्र में पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह जी ने भी मार्गदर्शन किया, बाकी वक्ताओं ने भी मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर अवसर देने वाला प्रदेश है। यहाँ राजा महाराजाओं ने धरोहर और किले बनाए, बावड़ियाँ बनाई, वो तो पर्यटन के रूप में विकसित राजस्थान सरकार कर ही रही है। साथ ही साथ में यहाँ की जो झीलें हैं, यहाँ के अभ्यारण्य हैं, उनको भी विकसित करने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से यहाँ की जो सबसे बड़ी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो है देव मंदिर। राजस्थान में जितने देवताओं के मंदिर है, निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों में भी होंगे, लेकिन राजस्थान में जितने पुराने मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, वो निश्चित रूप से कई आपको देखने बहुत कम मिलेंगे। आज अपन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था, लेकिन अपन बात करें हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी की, तो वहाँ हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान के लोग तो आते ही है, लेकिन उन प्रदेशों पे से भी लाखों की संख्या में गोगामेड़ी मेले में आकर के यहाँ दर्शन करने का काम करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला आप देख लो, वर्ष में दो बार मेले बढ़ते हैं और उसमें एक दिन में 15-15 लाख लोग आते हैं। उनकी व्यवस्था हमारी सरकार करती है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी हमारी सरकार देती है। चाहे सावलिया जी में हो या ब्रह्मा जी जो पुष्कर में ब्रह्मा जी में हो, या बड़े बड़े जो तीर्थ है अभी मुख्यमंत्री जी ने बताए थे, उन तीर्थों में भी लाखों की संख्या में राजस्थान में प्रवासी भी आते हैं और यहाँ के पर्यटक भी आते हैं, विदेशों के से पर्यटक भी आते हैं। साथ ही साथ हमारे कई ऐसे स्मारक है, जैसे महाराणा प्रताप का स्मारक हमने उदयपुर में बनवाया है, वहां भी लाखों की संख्या में आते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो उनका स्मारक बनाया, वो वहां भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हमारे लोक देवता बाबा रामदेव, जो रणुजा में बाबा रामदेव का मंदिर है, वहां पर लाखों की संख्या में मेलों में आते हैं और रोजाना यात्रियों की भीड़ भी वहां लगी रहती है। आज मीराबाई की बात करें तो वह मीराबाई की मेड़ता में भी लाखों की संख्या में लोग यात्रा आते हैं। वीर तेजाजी जो लोग देवता हुए हैं, उनके लिए लाखों नहीं करोड़ों के प्रशंसक है और वहाँ भी मेले में उन यात्री आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। आज अपन धार्मिक पर्यटन के साथ साथ में अपन पशुपालन के क्षेत्र में बात करें तो हमारा जो पर्यटन विभाग के साथ में पशु मेला लगता है पुष्कर में, और आप लोग एक बार पुष्कर के उस मेले में पधारो तो आपको बहुत ही बढ़िया जो मेला देखने को मिलेगा। वहाँ ऊँटों के ऊपर सवारी होती है, ऊँटों की रेस होती है, बैलों की रेस होती है और भी पशुओं के वहाँ कंपटीशन होता है। और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी भी उस मेले में पधारते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर पशु मेला है जो देश और विदेशी पर्यटक आते हैं। पुष्कर के पशु मेले में हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। आज मल्लीनाथ बाड़मेर में मेला लगता है, पशु मेला, वहाँ ऊँटों की रेस लगती है,
सैकड़ों ऊँटों की रेस होती है जिसमें कंपटीशन होता है, और पशुपालक है ना उसमें कई बार घुड़दौड़ भी होती है। नागौर का पशु मेला विश्व भर में, भारत भर में प्रसिद्ध है, उसको भी देखने के लिए लोग आते हैं। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में किसी तरह की कमी नहीं है। आप ट्राइबल बेल्ट में जाओगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, उधर जाओगे तो ट्राइबल बेल्ट में वहाँ के आदिवासी लोगों का अलग अलग तरह से है ना, उनका नृत्य करने का तरीका, उनके मेलों में उनको देखने का तरीका, उनके मंदिर, गणेश्वर धाम और जो आदिवासी बेल्ट में बने हुए हैं वहाँ पर भी लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रेगिस्तान में जाओगे, बाड़मेर, जैसलमेर, उधर जसोल माता जी का मंदिर है बहुत बड़ा, तनोट माता का, वहाँ भी विदेशी पर्यटक खूब आते हैं। और वहाँ सम के दौरों में आप जाओगे तो वहाँ पर ऊँटों की सवारी देखने को मिलेगी, और असम के दौरों में, रेती के दौरों में गाड़ियाँ हैं वो चलती है। आप वहाँ एक बार देख करके देखो। हमारे जवाई में आओगे, बस पाली में, तो वहाँ पर देश भर के बड़े बड़े लोग आते हैं। वो आते हैं वहाँ पर वो सफारी देखने के लिए, लेपर्ड देखने के लिए। तो राजस्थान का एक एक कोना, एक एक जगह है वो पर्यटन स्थल है। राजस्थान एक मेलों का प्रदेश है। आप कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन राजस्थान में कहीं न कहीं कोई न कोई तरह का मेला नहीं पड़ता हो। और गांव में जाओगे तो गांव एक पूरा पर्यटन स्थल है। कोई गांव में जाओगे तो वहां पर भी पूरा पर्यटन स्थल है, वहां भी कई तरह के मंदिर है, ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक तालाब है। तो राजस्थान पूरा पर्यटन के लिए एक बहुत बढ़िया कल्चर है, बहुत बढ़िया स्थान है। आप लोगों से तो मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि अब गौ माता की बात करें, एक तो वो भी बीच में डाल देता हूँ। हमारे यहाँ 4000 गौशाला है राजस्थान में, और गायों की सेवा करते हैं। हम राजस्थान सरकार से 1200 करोड़ रुपए का अनुदान गायों की सेवा के लिए उन गौशाला में देते हैं। लेकिन आपने कभी पथमेड़ा की गौशाला देखी हो? आपने नंदगांव की कोई गौशाला देखी हो? एक एक गौशाला में 10-10 हजार, 15-15 हजार गोवंश है, और वहाँ पूरा पर्यटन स्थल के रूप में उस गौशाला को विकसित किया हुआ है। एक बार उस गौशाला में घूमकर आप देखोगे 2-2 घंटे लगते हैं उस गौशाला में घूमने के लिए। गाड़ी के ऊपर बैठ करके घूमने में भी 2-2 घंटे लगते हैं। और वहाँ की नस्ल और वहाँ की साफ सफाई, वहाँ का देखने का तरीका है वो एक बहुत ही सुंदर और अच्छा है। तो गोवंश की सेवा कैसे की जाती है, गोवंश का संवर्धन कैसे किया जाता है, वो उन गौशाला में देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में कोई कमी नहीं है। वैसे आपका जाना पहचाना राजस्थान है, आप कोई दूर से आए हुए नहीं, यही आए जन्मे हो। मेरा तो आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि राजस्थान में आप पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ आकर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यहाँ के पर्यटन स्थल है, यहाँ देवी देवताओं के स्थान है, यहाँ गौ संवर्धन के केंद्र है, यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है, यहाँ के लोक नृत्य है, उन चीज़ों को आकर के आप लोग देखें, जानें और उसमें सहयोग भी करें, राजस्थान के विकास में भी करें, और पर्यटन के क्षेत्र में आप अपना इन्वेस्टमेंट भी करें, जिससे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का भी लगाव रहेगा, और साथ में विदेशी पर्यटक भी ज़्यादा आएंगे तो राजस्थान की है ना GDP बढ़ने में मदद मिलेगी। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। साथ में एक नया विषय आपके साथ में सामने दे रहा हूँ, वो है गोवंश के संबंध में है। गाय हमारी माता है, गाय से में दूध, दही, घी, छाछ सब कुछ मिलता है। और गाय का गोबर किसानों के खेती के लिए काम आता है। गाय के गोबर से खाद बनती है, जैविक खाद बनती है, बायोगैस बनती है, गोबर गैस बनती है। और आजकल गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें बनती है, कागज बनता है, गत्ता बनता है, कलर पेंट बनता है, धूप अगरबत्ती बनती है, फूल बनते हैं,
बहुत सारे 100 के आसपास गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनते हैं। गाय का गोमूत्र गंगा जल के समान पवित्र माना है और गोमूत्र से डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियां ठीक होती है। भाई हम सब लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई न कोई व्यवसाय आप कर रहे हो, कोई न कोई उद्योग में आपकी रुचि है, लेकिन थोड़ी बहुत रुचि है ना, इसमें भी ले, इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट करे। गाय के गोबर, हमारे यहाँ राजस्थान में गोबर पर्याप्त मात्रा में है, गोमूत्र पर्याप्त मात्रा में है। आप जहाँ जाओगे वहाँ गाय का गोबर आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और इसके लिए कोई न कोई प्रोजेक्ट है आप राजस्थान में लगाए तो निश्चित रूप से कागज बनाने की कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, गोबर गैस लगाने का कर सकते हैं, बायोगैस लगाने का कर सकते हैं, या गोमूत्र से गोवर्क बनाने का बाबा रामदेव बना सकते हैं तो आप नहीं बना सकते क्या? गोवर्क बनाने का काम हम कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपको कच्चा माल ये राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आप कोई न कोई इस क्षेत्र में भी अपना प्रकल्प लगाए। राजस्थान सरकार आप लोगों के साथ में है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि मातृभूमि की सेवा के लिए आप तत्पर रहेंगे। राजस्थान सरकार आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।